भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर से मात्सर्य निकल गया हो, मिट गया हो, वही भागवत सुनने का अधिकारी है। परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तद रहिता नाम, जब दूसरे की तरक्की उत्कर्ष देखकर तुम्हारा मन प्रसन्न होने लगे, तब जान लेना कि आप भागवत सुनने के अधिकारी बन गए। और जब दूसरे की तरक्की से तुम्हारा मन कुढ़ने लगे, मन में कष्ट होने लगे कि देखो ये कहां से कहां पहुंच गया, हम जहां की तहीं बैठे हैं, तब जान लो तुम्हारे भीतर अभी गंदगी है। पात्र जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक पदार्थ पूर्ण प्रभाव नहीं डालता। गाय का दूध अमृत है, पर पात्र भी तो साफ होना चाहिए। बुद्ध भगवान बड़ा सुंदर उपदेश देते थे और एक बहुत बड़े जमींदार राजा सुनने आते थे, परंतु हमेशा उनको प्रणाम किया राजा साहब ने। बुद्ध भगवान ने कभी भी आशीर्वाद नहीं दिया। राजा को ये बात बहुत खटकती थी कि हम इतने बड़े राजा हैं और महाराज को रोज प्रणाम करते हैं, महाराज कभी आशीर्वाद ही नहीं देते। मन की बात जान गए बुद्ध भगवान। एक दिन उन्हीं के यहां भिक्षा मांगने पहुंच गए राजा के दरबार में। राजा तो बड़े गदगद हुए, महाराज आप खूब पधारे, मैं अभी आपके लिए खीर तैयार किया हूं, बहुत गजब की रबड़ी जैसी तस्मई है, आप भिक्षा में उसे स्वीकार करें। तो बढ़िया अधौटा खीर लेकर के राजा साहब लाए। बोले महाराज लीजिए। बुद्ध भगवान ने कमंडलू कर दिया, बोले इसी में भर दीजिए, हम अपने ही पात्र में पाते हैं। ठीक है, पर जैसी खीर डालने को हो गए, उसमें धूल मिट्टी लगी हुई थी कमंडलू में। राजा ने तुरंत खीर का पात्र पीछे हटा लिया। बोले महाराज इतनी गजब की खीर है कि आपके कमंडलू में डाल दी तो धूल मिट्टी में मिलके सब गुड़ गोबर हो जाएगी, सब स्वाद किरकिरा हो जाएगा। इसलिए पाना है तो इसी में पा लीजिए, और अपने ही पात्र में पाना चाहते हो तो थोड़ा साफ कर लीजिए, नहीं तो मेरी खीर खराब हो जाएगी। बुद्ध भगवान हंसने लगे और बोले राजन, खीर ज्यादा कीमती होती है कि आशीर्वाद? राजा चौंके, बोले महाराज खीर का आशीर्वाद से क्या तुलना? आशीर्वाद तो दिव्य होता है, उसके सामने खीर क्या है? खीर तो खाई जीभ का स्वाद, फिर खराब। बुद्ध भगवान ने कहा जब तुझे खीर के खराब होने का डर है कि मैं इस पात्र में, गंदे पात्र में डाल दूंगा तो मेरी खीर किरकिरी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, इसलिए तुमने पात्र पीछे कर लिया, तो मैं भी तो आशीर्वाद का पात्र परोसते समय देखूंगा कि नहीं कि ये बढ़िया है कि नहीं, कहीं मेरा आशीर्वाद खराब ना हो जाए। हमारे जीवन में पात्रता होगी तो संतों का आशीर्वाद स्वतः हमको प्राप्त हो जाएगा। और पात्रता में कमी है, पात्र में यदि गंदगी है तो मांगने पर भी जबरदस्ती, भले ही किसी का हाथ पकड़ के अपने सिर पर रख ले, बहुत से लोग पकड़ के जबरदस्ती रख लेते हैं। बोले महाराज आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, ऐसे जबरदस्ती आशीर्वाद थोड़ी छीना जाता है भाई। आशीर्वाद तो आत्मा से, हृदय से निकलता है, उसके लिए पात्र बनने की आवश्यकता है। बोलो राधे राधे राधे। तो निर्मत्सराणाम सताम, श्रीमद् भागवत सुनने का वही अधिकारी है जो परम निर्मत्सर हो, पवित्र हो। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो, वास्तव वस्तु वेद्यम, इसको सुनने से वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। जीव जगत और माया के रहस्य को आप जान जाएंगे। जिसको जानते ही जीव का कल्याण हो जाता है, उसके जीवन के तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। सुनने के बाद की तो बात छोड़ दो, सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणा, शुश्रूष भी माने श्रोतुम इक्षत भी, सुनने की इच्छा करने मात्र से परमात्मा उस श्रोता के हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा ये परम पावन पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत।